4, 5, 6 और 7 4 दिन का जो शो है उसके लिए हम सभी पूरे हमारे डोमेस्टिक बायर को यहाँ बुलाते हैं। और इस शो के अंदर विशेष तौर पे एक दिन पहले हम लोग 3 तारीख को 2 बड़े प्रोग्राम करने जा रहे हैं। एक फर्स्ट हाफ में हम लोग मंथन करने जा रहे हैं जिसमें IIM अहमदाबाद के साथ, और सेकेंड हाफ में हम लोग हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, उनके साथ मिलकर हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं। और चीजें देखा जाए तो टाइमिंग को लेके इस शो की सबसे खासियत है, महाराष्ट्र में स्पेशली गुड़ी पड़वा के बाद काफी ज्वेलरी सेल हो जाती है और उसके जस्ट बाद एक बड़ा मुहूर्त अक्षय तृतीया आता है। और अक्षय तृतीया 3.5 मुहूर्त में से एक बड़ा मुहूर्त माना जाता है और पूरे भारत में इस मुहूर्त की खरीदारी होती है। और सही समय पे सही खरीदारी के लिए जाने जाना वाला अगर कोई शो है तो वो जीजेएस शो है। तो बिल्कुल ऐसे समय पे कि जब अक्षय तृतीया जैसा मुहूर्त है और उसके जस्ट बाद वेडिंग सीजन जैसा एक बड़ी एक सीजन का एक शुरुआत हमें मिलती है। इस वजह से यह एक टाइमिंग और हमारा अपना शो इसे इसीलिए कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत हम लोग ने कर दी है। साथ ही साथ इस शो में हम लोग माइंड स्पीक जैसे प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं जहां पे हम अपने इंडस्ट्री को किस तरीके से प्रोग्रेस करें, हमारी नई आने वाली जो पीढ़ी है उनके साथ हम लोग कैसे कंधे से कंधा मिला के काम कर सके। साथ ही साथ जीजीएस नाइट भी हम लोग ने प्लान किया है और इस बार की जो जीजीएस नाइट है, जो नेटवर्किंग नाइट है, वो हमारे इंडस्ट्री के जो युवा है वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो इस शो को आगे लेके जाने वाले। तो बहुत सारी नई चीजें, जैसे कि जीजीसी को 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो 20 साल में हमारा जो लोगो था वो थोड़ा सा एक फेस लिफ्टिंग करके हम लोग ने थोड़ा सा एक नई आइडेंटिटी अभी इस बार प्रस्तुत की है, क्योंकि उसका साइंटिफिक भी रीजन है और भी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से लोगों का एक नया डिजाइन आपके सामने रखा गया है। और जीसीसी अभी निरंतर प्रगति करने के लिए हम लोग अपने व्यवसाय में जिस तरीके से नई नई चीजें लेके आते, ठीक उसी तरीके से जीजे शो में भी बहुत सारी नई बातें आपके सामने हम लोग रखने वाले हैं। और हमें आपके माध्यम से हमारे पूरे भारत के डोमेस्टिक बायर्स को विनती करता हूं कि वो इस शो में आए, क्योंकि पहले और अभी में एक बड़ा अंतर हमने देखा है। पहले लोग सोना खरीदते थे लेकिन अभी डिजाइन्स खरीदते हैं और डिजाइन्स के लिए ऑलवेज मार्केट में हमें अपडेट और अपग्रेड होना ही चाहिए। इस वजह से इससे बढ़िया शो प्लान कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में डोमेस्टिक बायर्स, साथ ही अगर इंटरनेशनल मार्केट्स के भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो भी यहाँ आ सकते हैं। ये इस शो में मेजरली सारे डोमेस्टिक एग्जिबिटर्स हैं और ये क्योंकि डोमेस्टिक काउंसिल का शो है तो उस वजह से सारे डोमेस्टिक एग्जिबिटर्स हैं और इसमें बायर मेजरली डोमेस्टिक आते हैं, लेकिन हर शो में कुछ इंटरनेशनल बायर भी आते हैं इस शो के अंदर बाइंग करने के लिए। और भी कुछ वर्ल्ड मार्केट मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो फ्लक्चुएशन चल रही है, उससे इंडिया का मार्केट गोल्ड का या ज्वेलरी का कितना इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे? पॉजिटिव इसलिए है कि दुबई के अंदर जिस हिसाब से डिसरप्शन चल रहा है और दुबई में कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में 20-25 कंट्री एक्सपोर्ट करती है और 50-60 कंट्री वहां से लेके जाती है। तो वहाँ जो अभी डिसरप्शन चल रहा है, डर का माहौल है, कब क्या होगा भरोसा नहीं है, तो उसके लिए इंडिया में अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अक्सर देखा गया कि जब गोल्ड के रेट नीचे आते हैं तो लोग समझते हैं और नीचे आने वाले हैं और वो हरदम बस मिस कर देते हैं और वो रेट फिर से ऊपर चले जाते हैं। तो इस बार आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि करीब करीब 40,000 रुपए नीचे भाव आए हैं, उसका अपॉर्चुनिटी उन्होंने लेना चाहिए, चाहे वो रिटेलर हो चाहे कंज्यूमर हो, एंड कंज्यूमर हो, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में ज्वेलरी परचेस करना चाहिए। और जो दुबई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था उसकी वजह से मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। जेम एंड ज्वेलरी के अंदर सारी ज्वेलरी में डिजाइन भी बहुत अच्छी है, इनोवेशन बहुत अच्छा है, तो इसका फायदा दोनों ने भी लेना चाहिए। जो आप बताएं कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर गाइड करने वाले हैं और ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए उस बारे में सरकार के साथ में जीजेसी हमेशा से एक ब्रिज का काम करती हुई आई है और आगे भी सरकार के साथ में एक ब्रिज के जैसे ही काम करती रहेगी। डोमेस्टिक सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए
और साथ ही साथ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर सरकार के साथ में जीजेसी एक कंटिन्यूस डायलॉग में होती है, और वो कंटिन्यूस डायलॉग अभी भी चालू है और आगे भी चालू रहेगा। फाइनली पब्लिक को क्या कुछ कहना चाहेंगे, पब्लिक के लिए क्या कुछ फायदा या नुकसान का होगा टीजेसी जो होने वाला है अप्रैल में? देखिए, एक ही शो ऐसा है जहाँ पे कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है, उनके लिए जो कस्टमर रिटेलर बाय करने आते हैं, उनको लगभग 2000 रूम तो हम 5 स्टार होटल के अंदर अकोमोडेशन देते हैं, उनको एक रिस्पेक्ट रूम बाइंग के लिए। उसके अलावा जितने 3 और 4 स्टार होते हैं उसके अंदर भी अकोमोडेशन देते हैं। पहला शो है जहाँ पे पानी से लेके चाय से लेके खाने तक के सारा उन लोगों का ध्यान रखा जाता है। इंडिया में ये कंसेप्ट पहली बार अब जीजेसी ने लाया है कि लंच भी हम पूरे विजिटर्स लोगों को सर्व करते हैं, और क्योंकि हम इससे जो पैसा अर्न करते हैं वो पूरा का पूरा उन्हीं लोगों पे खर्चा कर देते हैं, क्योंकि जीजेसी जो है रियल मायने में नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रॉफिट तो कमाना चाहती है, लेकिन उसका पूरा एक्सपेंडिचर रिटेलर्स पे ही करना चाहती है, ताकि उनको एक कंफर्ट मिले, उन लोगों को एक रिस्पेक्ट भी मिले, उसके लिए पूरा पैसा उन पे खर्चा करती है। इतने सारे सेमिनार्स के मार्फत से उनको जितने भी उनके इंडस्ट्री में प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी है उस पर डिस्कस करती, सक्सेसफुल लोगों से, जो लोगों को डर है उन लोगों को नॉलेज देती है इसके अंदर। और ये बहुत बड़ा नेटवर्किंग नाइट, जैसा हमारे चेयरमैन ने बताया, उसमें भी 2000 लोग आते हैं जीजेसी नाइट के अंदर, जहाँ पे हम उनकी जो नई ज्वेलरी बनती है उसमें फैशन शो के मार्फत से रिटेलर्स को अवगत कराते हैं, क्या नया लॉन्च हुआ है, क्या उन्होंने वेरायटी बनाई है, कौन से कैरेटेज में बनाई है, वो भी अवेलेबल कराते। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड में जो तीसरी इकोनॉमी देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री का सपना है, उसके अंदर 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट रोजगार देने वाली, 5 करोड़ उस पर डिपेंडेंट लोगों को देने वाली, 7 से 8% कंट्रीब्यूशन इसका जीडीपी के अंदर है। और अभी रेट बढ़ने की वजह से ये 11 से 12 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है। और इसके अंदर सबसे बड़ी अगर कोई बात है तो इसमें अनस्किल्ड अनलिटरेट आदमी भी एक स्किल्ड आदमी होता है, और 65% वुमन एम्प्लॉयमेंट होता है। आप देखेंगे जितने बड़े बड़े चेन स्टोर सभी फैमिली ज्वेलर्स ने अपना बिजनेस बढ़ाया, उसके अंदर अगर आप स्टाफ देखेंगे तो 60 से 80% स्टाफ उनका वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट होता है। तो ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिवली लेती है, इसलिए सरकार को धन्यवाद देंगे। इतने स्लैब है जीएसटी के, लेकिन जेमैन ज्वेलरी के लिए 3% का स्लैब स्पेशल बनाया सरकार ने, और डायमंड के लिए 1.5% का बताया। ये बताता है सरकार का ध्यान इस इंडस्ट्री पे कितना ज्यादा है और उसको कितना प्रमोट करने चाहती है। अदरवाइज स्लैब तो 6% से शुरू हुआ था, लेकिन अब धन्यवाद देंगे कि हमारे लिए स्पेशल स्लैब बनाया। और अभी जब स्लैब चेंज हुआ है उसमें हमारे स्लैब को कोई धक्का भी सरकार ने नहीं लगाया। दो चीजें, Thank you. एक करंट जो सिचुएशन है जियोपॉलिटिकल, उसके चलते क्या हमें कच्चे माल को लेकर कोई डोमेस्टिक बाजार में कोई इफेक्ट होता है, एक, और दूसरा ये जो शो हम करने जा रहे हैं उसमें हमारा क्या एक्सपेक्टेड टारगेट है कि कितना हम सेल कर पाएंगे? ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं उससे सप्लाई का कंस्ट्रेंट आ सकता था, लेकिन कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जो हिंदुस्तान में जो इंपोर्ट होता है वो डिफरेंट कंट्रीज से होता है, और मिडिल ईस्ट से एक बहुत मेजर चंक आता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मार्च का महीना होने की वजह से और इतने प्राइसेस बढ़े हुए होने की वजह से थोड़ा सा सप्लाई का जो हमारे पास में एक एक्सेस था वो हमको संभाल के रखा हुआ है। कोई सप्लाई का कंस्ट्रेंट अभी डोमेस्टिक मार्केट में नहीं है कच्चे का, और बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है। और रही बात, ये B2B का एक एग्जीबिशन है, इसके अंदर एक अनुमान के साथ में हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 25 से 30 टन का व्यापार इन 5 दिनों में होना चाहिए। क्योंकि इसके फिगर्स हमारे पास में नहीं आते हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतने टन का काम होगा। उस फिगर में आप रुपीस में ऐसे कुछ बता पाएंगे एक्सपेक्टेड सेल्स? फिगर्स तो हमारे पास में ये आते हैं कि जो कुरियर कंपनी जो माल यहाँ पे पहुंचाती है ज्वेलरी, उनसे हम लोगों को फिगर पता लगता है कि कितना टन आया है। तो जैसा अविनाश जी ने बताया है कि हाँ, अभी क्या होता है कि रेट इतने चेंजेस हो रहे हैं उसके अंदर, और मार्केट का सीनारी भी बहुत चेंज है, तो फिगर बहुत डेफिनेटली बता नहीं पाएंगे अभी। अच्छा, सप्लाई में क्या हम बता सकेंगे कि कौन सी कंट्रीज से अप्रोक्सीमेटली मेजर कहां से 2-4 कंट्रीज मेजर? स्विट्जरलैंड से आता है, यूके से आता है, परसेंटेजेस हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सी कंट्री से कितना आता है। सेपा हमारा दुबई के साथ में हुआ था 200 टन का, जो कि 180 टन तक पहुंच चुका है,
और वो अभी हमारे पास में जो हिंदुस्तान में वो माल आ रहा था, वो माल अभी तक आ रहा था। अभी ये पिछले 8-10 दिन से थोड़ा सा सप्लाई का कंस्ट्रेंट वहाँ से फ्लाइट्स की वजह से हो रहा है और कोई रीज़न नहीं है। लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा वहाँ पे, उसी वजह से दुबई में कुछ डिस्काउंट में माल मिल रहा है, क्योंकि वहाँ से माल दूसरे कंट्रीज में नहीं जा पा रहा है लॉजिस्टिकली, और उसका इम्पैक्ट इंडिया में कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अभी देखने को नहीं मिला है। आगे कुछ आपको लगता है कुछ रेड लाइट ऐसे कुछ कि ये सावधानी रखनी है? कोई रेड लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं।